2022 2021 का चल रहा है, दोनों ही आपका हो चुका है। हम लोग और साथ में आपका जो है SSC 2022 का सेट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 सेट में एग्जाम है और हम इसके 13 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट SSC बाय मनी रैंक, जिसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपका CGL 2022 का पेपर दिया हुआ है। साथ में आपका जो है आपका MTS 2022 का पेपर 48 सेट में दिया गया है। साथ में GD का पेपर जो है लेटेस्ट हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ में हमारा CHSL CGL और CPO का प्रीवियस भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, लगभग आपको 75 के पास आपको नंबर ले जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि तक की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है? तो आपका लगातार 6 महीने तक इसका, तो 6 महीने प्रावधान दिया गया है संविधान में। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बन रह सकता है? तो ये आपका लगातार 6 महीने का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य ने जून 2021 में कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना स्टार्ट किया है? तो आशीर्वाद योजना कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। आशीर्वाद योजना कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा सरकार का हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य ने जून 2021 में कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना स्टार्ट किया है? तो उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, नींबू के रस में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है, जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जिसके तरल में सनसनाहट और बुलबुले बनने की प्रक्रिया होती है। तो याद रखिए, नींबू में कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है टैमारिंड में होता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है चींटियों के डंक में होता है। और एसिटिक एसिड जो होता है आपका सिरका में होता है, सिरका। नेक्स्ट है, ए बैलेंस डाइट टेक्स केयर ऑफ ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक बैलेंस डाइट जो होता है आपका सब कुछ होता है एक्सेप्ट, यहाँ पे कह रहा है प्रमोट ए हेल्दी माइंड, तो हेल्दी माइंड को नहीं प्रमोट करता है। ठीक है, तो इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम होता है, मीट द आरडीए ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ पे इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शन, एक अच्छे एक करेक्ट प्रोपोर्शन में जो आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। आरडीए का फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड आइटम यहाँ पे इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इज नोवेल रिटन बाई। तो देखिए, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है आपका मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है? तो आपका स्लीपिंग ऑन जुपिटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो आपका अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है? तो यह हो जाएगा स्लीपिंग ऑन जुपिटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिडनाइट चिल्ड्रन जो आपका सलमान रश्दी का हो जाएगा। और यहाँ पे स्लीपिंग ऑन जुपिटर अनुराधा रॉय का हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए फेमस थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है आपका, ये आपका शहनाई वादन से हो जाएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? शहनाई वादन से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सितार वादन के लिए, तो आपका पंडित रविशंकर हो जाएगा, सितार वादन के लिए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपका बांसुरी के लिए, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। अगर हम बात करें सरोद वादन के लिए, तो शिव कुमार शर्मा जो है आपका, ये आपका सरोद वादन से हो जाएगा। और तबला के लिए हो जाएंगे आपको कौन सा? तबला के लिए आपका अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है रुक्मणी देवी अरुंडेल क्या है? एक भारतनाट्यम डांसर हैं। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो आपका कौन सा है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। और इनको जो है 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुंडेल क्या है? भारतनाट्यम डांसर हो जाएगी। और भारतनाट्यम से डांसर से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो नाम भारतनाट्यम से हो जाएगा, तो पहला तो आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएगा। दूसरा है तंजौर बाला सरस्वती हो जाएंगे। तीसरा जो नाम आपको याद रखना है पद्मा सुब्रमण्यम याद रखना है। चौथा आपका हो जाएगा बैजंती माला। पांचवा हो जाएगा आपको कौन सा? यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी। और बाकी जो है अलारमेल वैली का भी संबंध यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। और बस ये तो इतना नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं कथकली, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कथकली के लिए। अगर कथकली का आपको देखना है तो कथकली कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे मेन इनमें जो है कथकली में उतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। तो याद देखिए, कथकली और मोहिनीअट्टम में जहाँ कलामंडलम आ जाएगा, तो इन दोनों में ही कोई एक होगा। ठीक है, तो इतना आपको बता दिया हूँ, बाकी उतना कोई फेमस नाम नहीं है। बाकी मणिपुर में आपको याद रखें विपिन सिंह और आपका झावेरी बने, आपको मणिपुरी डांस के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, और
कथक के लिए याद दो तीन नाम याद रखिए कथक के लिए। कथक के लिए जो डांस आपको याद रखें, शोभना नारायण को पहला है शोभना नारायण, दूसरा हो जाएंगे आपको उमा शर्मा का है कथकली में, शोभना नारायण, उमा शर्मा, और साथ में आपका कौन सा है बिरजू महाराज और लच्छू महाराज का संबंध किससे कथक से हो जाएंगे। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, उमा शर्मा और आपका कौन सा है शोभना नारायण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कथक से हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी कब 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो 1954 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कौन सी घाटी कहते हैं तो दून घाटी कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी होती है उसको हम दून घाटी कहते हैं, जैसे देहरादून हो गया। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है घाटी वो आपका दून हो जाएगा, देहरादून जैसे ये सब कह सकते हैं। किसी बल्लेबाज को 10 तरीकों से आउट करार दिया जा सकता है। तो इंटरनेशनल लॉ जो आपका 10 तरीके स्वीकार किया है। तो किसी बल्लेबाज को कितने तरीके से 10 तरीके से आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें कलाकारों के एक समूह द्वारा बनाए गए देश भर के प्रमुख स्मारकों का प्रतिक्रिया है। ये आपका अमित शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दिसंबर 2021 का ये करंट अफेयर था तो आपका जिसमें अमित शाह इसका आंसर हो जाएंगे, नॉट से इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है विटामिन ए से संबंधित है। तो यहाँ पे विटामिन ए जो है कहाँ मिलता है तो आपका गाजर में मिलता है। विटामिन बी आपको किस में मिलेगा तो यहाँ पे विटामिन सी आपका खट्टे फलों में मिल जाएगा। विटामिन डी जो आपका यहाँ पे ये आपका विटामिन डी अंडे में मिल जाएगा, और विटामिन बी आपका साबुन, अनाज व ब्रेड व मेवे में मिल जाएगा। तो सारे के सारे आपका सामने मिला हुआ है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। तो खुशवंत सिंह की आत्मकथा आपका ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में खुशवंत सिंह का एक और है तो कौन है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान काफ़ी फेमस है आपका खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है। और लेकिन इनका जो आपका भारतीय उपन्यास खुशवंत सिंह की आत्मकथा कौन सी है तो आपका ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस हो जाएगा। नेक्स्ट है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो है 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। आपका उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को 20वीं सदी के तानसेन के रूप में। नेक्स्ट है कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका के केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं और आनुवांशिकी सामग्री धारण करते हैं। तो ये हो जाएगा केंद्र किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस के बारे में ये बता रहा है, यानी डिस्क्रिप्शन किसके कैरेक्टरिस्टिक आपका न्यूक्लियस का बता रहा है कि इसमें क्या होता है आपका गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के क्या है तबला वादक है। तो पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जो है एक तरह के कौन से वादक हैं तबला वादन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय हैं वो बनारस घराने से संबंधित है और साथ में क्या है तबला वादन है। तबला वादन के लिए 2 नाम है आप जाकिर हुसैन और दूसरा है आपका कौन सा अल्लाह रखा हो जाएगा, ये नाम याद रखिएगा। सरोद वादन के लिए शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे और सारंगी का तो नहीं कर सकते हैं, और सितार के लिए पंडित रविशंकर हो जाएंगे। अगर बांसुरी का पूछेगा तो हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है भूरे सवाल। भूरे सवाल का भोजन जो है का भंडारण किस रूप में किया जाता है तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लैमिनेरियन या मैनिटोल के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट है द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट जो है आपका किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था तो आपका नाबार्ड के द्वारा हो जाएगा 1992। तो माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया वाज नॉर्मली लॉन्च ऑन द पायलट बेसिस। तो जो आपका माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट जो था किसके द्वारा पायलट मूवमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था तो नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1992 में। नेक्स्ट है व्हेन डू इलेक्ट्रॉन मूव फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टिव मेटालिक वायर। तो व्हेन डू इलेक्ट्रॉन मूव फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टिव मेटालिक वायर। तो देखिए कब इलेक्ट्रॉन कब मूव कर सकता है जब वहाँ पे डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिकल प्रेशर का जो डिफरेंस होता है तभी आपको वहाँ पे मूव करेगा। ठीक है व्हेन डू इलेक्ट्रॉन मूव फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टिव मेटालिक वायर। तो किसी भी कंडक्टिव मेटालिक वायर में कब इलेक्ट्रॉन जो है कब मूव करता है जब जो होगा देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर का अंतर आएगा तभी वो मूव करेगा। 21 नंबर देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जो अपराध होता है उसका शीर्ष राज्य कौन है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र वरिष्ठ नागरिकों के अपराध के लिए फेमस है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तो आपका संस्कृति मंत्रालय हो जाएंगे।
दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो शाहजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कूद का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा ट्रिपल जंप में होता है। तो कूद कहाँ पे होता है? आपका ट्रिपल जंप में हो जाएगा। तो किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कूद यानी हाफ का उपयोग होता है? तो ये आपका ट्रिपल जंप में होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी की पुरस्कार की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो आपका यहाँ पे 1952 में। ऊपर में क्या था? एक ललित कला अकादमी जो हम लोगों ने देखा था 1954 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 में हो जाएगा। तो 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट हुआ। तो याद रखिएगा, जाने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट SSC बाय मानिक नायक, और यहाँ पे आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ में आप प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं, जो आपका बहुत सारे जो CGL CHSL MTS CPO आपका स्टेनो हो गया, साथ में GD हो गया, इन सब का प्रीवियस ईयर आपको 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन को कराया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।